गोल्ड मेडल वाली बहू। सपना के पिता एक गरीब किसान थे। माँ पिता खेत में काम करते तो पीछे से सपना गांव के बच्चों के साथ हॉकी खेलती। एक दिन शाम को, सारा दिन खेलती रहती है, ये नहीं कि छोटे भाई को संभाले। माँ पता है, मैंने आज हॉकी में पास के गांव के लड़कों की टीम को हरा दिया। अरे वाह वाह मेरी बेटी, शाबाश। ये ले कर रुपया, जा जाकर टॉफी खा ले। सपना खुशी से पिता के गले लग जाती है और बाहर चली जाती है। अरे तुम इसको बिगाड़ रहे हो, मैं ना इसकी शादी ही करा दूंगी। ऐसा कैसे शादी करा देगी? हाँ, अभी तो उम्र खेलने की है। माँ बड़बड़ करती वहां से निकल जाती है। लेकिन शाम को उन लोगों के घर कुछ लोग आते हैं। अरे राम सुखिया, जरा ये तो बतलाओ, सपना के बारे में क्या सोचा है? अरे क्या सोचना है मास्टर जी, पढ़ रही है, जितना पढ़ सकती है पढ़े, फिर शादी करवा देंगे, कोई अच्छा सा गांव का ही लड़का देख लेंगे। अरे तुम तो उसके पिता हो, तुमको कुछ नहीं पता? माँ घबरा जाती है। अरे का मास्टर जी, का पता नहीं, का हो गया? हम तो इनसे पहले ही बोल रहे थे कि लड़की की जात है, संभाल लो। अरे भाभी जी, आप भी ना कभी अच्छा भी सोच लिया करो। अरे सपना क्या खेलती है हॉकी, बड़े से बड़े आदमी भी नहीं जीत पाते हैं उससे। कल गांव में एक टीम आ रही है, लड़कियों की हॉकी खेलने उसे भेज देना, वहां शायद कुछ बात बन जाए। अरे ना ना मास्टर जी, कोई खेल वेल नहीं करवाना हम लोगों को, वो भी शहर के लोगों के साथ तो बिल्कुल भी ना। शहर के लोगों को ना कोई भरोसा नहीं होता मास्टर जी। अरे कैसी बात कर रही हो सपना की माँ, बुरा आदमी तो हर जगह मिल जाएगा, उसके लिए शहर का और गांव का। हाँ हाँ मास्टर जी, हम लोग तैयार हैं, कल आ जाएगी सपना वक्त से। माँ के लाख मना करने पर भी पिता सपना को हॉकी टीम के लिए भेज देते हैं। शाम को सपना वापस आती है, लेकिन लट के मुंह से। और क्या हो गया, मार खाई हो का? कौन मारेगा हमें? कोई मार वार खाकर नहीं आए। अरे फिर शकल पर 12 क्यों बजे हैं, बताओगी? देखो माँ, आप समझोगी नहीं, बताकर फायदा क्या है? अरे बिटिया रानी, हम तो समझेंगे ना, हमें ही बता दे। सपना पापा के गले लग जाती है। पापा, मैं ना सिलेक्ट हो गई हूँ भारत की हॉकी टीम में खेलने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे बच्चे। फिर मेरी गुड़िया काहे परेशान है? पापा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा आगे की प्रैक्टिस के लिए। माँ जो सारी बात सुन रही होती है, जोर से चिल्लाती है। एक पैसा नहीं है मेरे पास, समझे? कुछ नहीं दूंगी। शादी के लिए लड़का फाइनल भी कर दिया है, कल्ले का बेटा, वो शादी कर लेगा तुमसे। सपना पिता की ओर देखती है। अरे देख सपना, खेलने दिल्ली जाना है तो सिर्फ इसी शर्त पे कि आकर कल्ले से बेटे से चुपचाप शादी कर लेगी, बोल। अरे ठीक है ना, कल्ले का बेटा तो बहुत ही समझदार है, सरकारी नौकरी है उसकी, मान गया वो तो सपना शादी कर लेगी। सपना भी धीरू, जो कि कल्ले का बेटा था, उसे जानती थी। वो मन ही मन सोचती है कि शादी तो वैसे भी होनी है, लेकिन माँ की ये शर्त मान गई तो जीवन जीने का एक मौका तो जरूर मिलेगा। हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ, तो कल मैं उन लोगों को बुला लूं? पिता और सपना दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब माँ ठीक है ना, बुलाने की क्या जरूरत है, वो लोग पसंद कर रहे हैं ना मुझे, वही ठीक है। बस आप तो मेरा दिल्ली का बैग पैक कर दो। सपना दिल्ली जाती है, दिल्ली टीम के लिए खेलने के लिए। सपना खूब अच्छा खेलती है और गोल्ड मेडल जीत कर आती है। जब वो गांव आती है तो उसका जोरदार स्वागत होता है। हर कोई सपना सपना चिल्ला रहा होता है। और सपना के पापा, तुम्हारी बेटी ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया है। गांव की तरफ से तुम लोगों को गांव में पक्का मकान और सपना को परिषद में पक्की नौकरी देने के लिए हम तैयार हैं। अरे वाह वाह, पक्का मकान, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपना की नौकरी नहीं चाहिए हमें। हाँ, कैसी बात कर रही हो सपना की माँ? लड़की की नौकरी रहेगी तो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़ेगी। अरे चुप रहो, हम तो नौकरी ना करते हैं, पर मजाल है कि किसी के आगे झुके हो। ना ना, हमारी बेटी नौकरी नहीं करेगी। पिता लाख समझाते हैं लेकिन माँ नहीं मानती।
और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सपना को अपने कहे अनुसार लड़के से शादी भी करनी पड़ती है। ससुराल में। ए बहू, तू रोज रोज सुबह कहाँ जाती है? घर का सारा काम निपटा कर कहाँ भागती है? माँ का घर तो पास ही है, वहीं निकल जाती है क्या? नहीं माँ जी, मैं हॉकी खेलने जाती हूँ, मुझे खेलना पसंद है। खेलना पसंद है? अरे कैसी बात कर रही है बहू, शादी के बाद तो कोई लड़की खेलती फैलती नहीं है, वो घर का काम काज देखती है। सपना कुछ नहीं कहती। वो एक रोज कमरे में अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है कि तब सुनो, वो जो लटक रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे? मेडल। सपना पति की बात सुनकर खुश हो जाती है, उनके पास जाती है। मैं सोच ही रही थी कि तुमने कभी पूछा क्यों नहीं। ये मेडल है, मैंने जीता है, पता है, हॉकी में। बड़ा मैदान, बहुत से लोग, 2 टीम और फिर शुरू होता है जुनून। पता है, लगता है जैसे बस जिंदगी यही है, खेलते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो और लक्ष्य को पालो। सुनो ना, मैं ना भारतीय टीम के लिए खेलना चाहती हूँ। माँ, यहाँ तो आ जरा। सपना हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया, पति अचानक से माँ को क्यों बुला रहा है। हाँ बेटा, क्या क्या हो गया? काहे गला फाड़ रहे हो? माँ, ये सपना क्या कह रही है? अरे बीवी तो बोलती ही रहती है बेटा, लेकिन क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा क्या बोल दिया इसने? माँ ये बोल रही है कि इसको खेलना है भारतीय टीम के लिए। सपना डर जाती है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो मैं बोला था ना, शादी के बाद कोई खेलता नहीं, घर का काम काज देखता है, लेकिन फिर भी। नहीं माँ जी, ठीक है, मैं घर का काम देखूंगी, कल से मैं खेलने भी नहीं जाऊंगी, माफ कर दीजिए। सपना पति की तरफ देखती है जो माँ की तरफ देख रहा होता है। उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन करती भी तो क्या, सास के सामने कैसे पति की क्लास लगाती। अरे बेटा, अब क्यों घूरे जा रहे हो बहू को? माँ, अभी इस बात का फैसला करके जाना, वरना ये तो तेरे कमरे से जाने के बाद मुझे। अब चुप हो जाइए आप, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए। छोटी सी बात? बहू, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो लड़की दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल ला सकती है, वो देश के लिए भी तो गोल्ड ला सकती है ना। हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है बहू, घर का काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन देश का नाम रोशन करने के लिए सपना चाहिए। जा बहू, तेरी ट्रेनिंग का सारा इंतजाम तेरे पति ने कर दिया है, जा खेल और देश का नाम रोशन कर। सपना की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि बेटियों को मायके के साथ अगर ससुराल में भी सहयोग मिले तो ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकती है। गीत की शादी रॉकी से होती है। रॉकी और लकी दोनों भाई जिनका आपस में बड़ा प्यार होता है। अरे वाह भाभी, क्या खाना बना है, अब तो घर में ही होटल वाला स्वाद रोज मिला करेगा। अरे लकी, तुम अभी जानते नहीं हो मुझे, तुम बस डिश का नाम बोलो, मैं तुम्हें इसी किचन में बनाकर खिलाऊंगी। चढ़ा रहा है तुम्हें ये, और तुम भी ना। गीत रॉकी के छोटे भाई को दोस्त की तरह मानती। वो रॉकी के साथ उसकी भी जरूरतों का ध्यान रखती। लकी, ये रहे तुम्हारे कपड़े, धोकर प्रेस करवा दिया है, अलमारी में सजा लो। अरे रख दो ना भाभी अलमारी में भी। हाँ, सब भाभी करेगी तो तू क्या करेगा? रहने दीजिए ना माँ जी, शादी हो जाएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। अरे रहने दो यार, तुम दोनों मेरे कपड़े यहीं पे रख दो। एक कपड़े अलमारी में रखने को क्या बोल दिया, शुरू हो गई। एक दिन, रॉकी सुनिए ना, कल जल्दी आ जाना, मुझे मायके जाना है, या सुबह छोड़ दीजिए और शाम को लेकर आ जाना। अरे नहीं, कल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कल मीटिंग है,
तुम लकी के साथ चली जाओ ना, और उसे कह देना कि शाम को लेकर भी आ जाएगा। लकी भाभी को लेकर मायके जाता है, शाम को लेकर भी आता है। आते वक्त, लकी, तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है। अच्छा, क्या बात है भाभी, मुझे भी दिखा दो, और उससे भी पूछ लो कि मुझसे शादी करेगी ना। इतनी सुंदर होगी तो मुझसे क्यों शादी करेगी भाभी। अरे वाह, क्या बुराई है तुम में, इतने अच्छे हो दिखने में। हाँ, बस अपने भैया से थोड़ा कम हो। हाँ भाभी, आपको तो भैया से अच्छा कोई लगता ही नहीं है। लकी, तुम्हारे भैया हैं ही लाखों में एक। रात में दोनों घर आते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके घर रॉकी की मौत की खबर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। सब मिलकर माँ और गीत को संभालते हैं। एक दिन, गीत बेटा, अब तो रॉकी रहा नहीं, तू देख ले अगर मायके जाना हो तो। गीत कुछ नहीं बोलती और कमरे में चली जाती है। एक दिन बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाभी, किसकी नजर लग गई आप लोगों के घर में? मुझे तो लगता है कि इस लड़की के ही पैर ठीक नहीं है, तभी तो आते ही हमारे घर का चिराग खा गई। बुआ सास की बात सुनकर गीत को रोना आ जाता है। वो अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। लकी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। बुआ क्या बोल रही हैं? किसी का जीना मरना ऊपर वाले के हाथ होता है, ना कि किसी के पैर पर। अरे देख लो भाभी, छोटा भी हाथ से निकल रहा है। ऐसा ना हो कि ये लड़की सबको आपके खिलाफ कर दे। तभी वहां गीत चाय लेकर आती है। लीजिए बुआ जी, चाय पी लीजिए। बुआ तो घर से चली जाती है, लेकिन सास के मन में गीत को लेकर नेगेटिव विचार भर जाते हैं। अब देख गीता, बहुत हुआ, यहाँ रहकर भी कुछ नहीं होगा। अच्छा होगा कि अपने मम्मी पापा को बोल के तुझे यहाँ से लेकर जाए। और गीत अपने मायके चली जाती है, जहां आस पड़ोस के लोग कहते हैं, अरे रे, बेचारी की शादी के 2 साल ही हुए थे, लेकिन पति नहीं रहा। सास ने भी घर से निकाल दिया। देखो भाई भाभी कब तक साथ रखते हैं। और शादी करा देनी चाहिए इसकी, तो उम्र ही क्या है इसकी। हाँ, लेकिन करेगा कौन? एक तो शादीशुदा, ऊपर से कलंक पति की मौत का। तभी वहां लकी आ जाता है और वो पड़ोसियों की बात सुन लेता है। लकी, तुम भाभी, ये जमाना आपको जीने नहीं देगा, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपको आपके हिस्से की सारी खुशियां दूंगा। लीजिए, माँ ने आपका ये बैग भेजा है, इसमें आपके जरूरी सामान है जो वहीं रह गए थे। लकी देखता है कि गीत को ससुराल से लेकर मायके तक हर जगह सिर्फ ताने ही सुनने पड़ते हैं। वो सीधे अपनी माँ के पास जाता है। माँ, एक बात सुनो, ये कहाँ का न्याय है? एक लड़की जो छोटी सी उम्र में अपना पति खो चुकी है, वो अब दुनिया के ताने भी झेल रही है। यार, ये तो गलत है ना माँ। हमें भाभी का सपोर्ट करना चाहिए। क्या भैया होते तो भाभी को ऐसा देखकर दुखी नहीं होते? अरे देख लकी, ये समाज ऐसा ही है, और भैया होते तो गीत की ये हालत होती ही नहीं। बिना पति के औरत को तो ये सब झेलना ही पड़ता है। लेकिन कोई तो जरिया होगा ना माँ, भाभी भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हम कुछ तो कर सकते हैं ना उनके लिए। हिस्सा है नहीं, हिस्सा थी, और अब तू ज्यादा ना भाभी भाभी करना बंद कर दे, समझा? कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन लकी देखता है कि गीत उसके ही कॉलेज में पढ़ने आई है। अरे भाभी, आप यहाँ कॉलेज में कैसे? लकी, मैंने पढ़ने का निर्णय लिया है। शादी के कारण मेरी पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया गया था, पर अब जब कुछ नहीं बचा तो मैंने सोचा पढ़ाई में ही मन लगाऊं। अरे आपने बिल्कुल सही सोचा भाभी। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो प्लीज बिना किसी हिचक के बताना, मैं हूं आपकी मदद के लिए। लेकिन कहते हैं ना, गीत की जिंदगी में सब कुछ बहुत दिनों के लिए ठीक नहीं रहा। और एक दिन क्लास में, अरे ये विधवा है, इसकी तो शादी हो चुकी है।
क्या बात कर रहे हो? हमारे साथ तो बैठकर ऐसे पढ़ाई करती है जैसे बच्ची हो। अरे बच्ची नहीं, बहुत शातिर है ये। किसी को नहीं बताया कि ये शादीशुदा है, वरना हम इसे आंटी आंटी कहकर पुकारते ना। अरे अब तो पता चल गया ना आंटी जी। आंटी आंटी। फिर क्या, सभी गीत को आंटी बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। गीत को रोना आ जाता है और वो क्लास के बाहर जाकर रोने लगती है। सामने से लकी आ जाता है। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है। हे हैंडसम, इस औरत से ना दूर रहना, इसके प्यार में मत पड़ जाना, क्योंकि ये शादीशुदा है। हमारे साथ झूठ बोलकर हम जैसी ही रह रही थी। हाँ तो क्या गलत है? सही उम्र में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देते तो आज तुम भी शादीशुदा ही होती ना। और इनका पति नहीं रहा, उसमें इनका क्या कसूर? अरे कोई अपने जीवन को नई शुरुआत दे रहा है तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? अरे तुझे बड़ी दया आ रही है, कर लेना तू शादी। लकी तब तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बात उसके मन में घर कर जाती है। और फिर एक दिन, माँ, मैं गीत से शादी करना चाहता हूँ। अरे क्या बक रहा है बेटा, तेरा भाई तो खा गई वो, अब मैं अपना दूसरा लड़का नहीं खो सकती। नहीं माँ, मैं गीत को यूं परेशान नहीं देख सकता। उसका कॉलेज में भी लोगों ने जीना मुहाल कर रखा है। मैं उनसे शादी कर उन्हें फिर से इस घर की बहू बनाऊंगा। तुम मानती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे मुझे मंजूर है बेटा। लकी माँ के साथ गीत के घर जाता है और उसका हाथ मांगता है। घर वाले मान जाते हैं। थोड़े से इनकार के बाद गीत भी लकी से शादी करने को मान जाती है।